किसमें कितना है दम। जनादेश 2025 बिहार विधानसभा के इस मंच पे नए सेशन में एक नए चेहरे के साथ हम पुनः एक बार स्वागत करते हैं और हम चाहेंगे कि हमारे वरीय संपादक वरीय साथी राकेश तिवारी हमारे जो इस वक्त इस सेशन के गेस्ट हैं उनका परिचय कराएं। धन्यवाद। सबसे पहले तमाम दर्शकों का स्वागत है। हमारे बगल में जो शख्स जो नौजवान बैठे हुए हैं, इनका परिचय जब आप जानेंगे तो आप समझ पाएंगे कि सारण की राजनीति में आधार स्तंभ रहे कैसे एक परिवार के ये नौजवान आज बिहार विधानसभा के चुनाव में अपनी संभावना देख रहा है। जो संभावना देख रहा है वो ऐसे नहीं देख रहा है, बल्कि अपने मेहनत के बल पर देख रहा है। जो नौजवान बगल में बैठा है उस नौजवान का नाम राहुल मिश्रा है। पिताजी का नाम जब हम बताएंगे तो आप समझ पाएंगे कि सारण की राजनीति में कभी इन लोगों की कितनी तूती बोलती थी। रविंद्रनाथ मिश्रा जी के ये बेटे हैं, मंत्री रहे हैं बिहार सरकार में, कांग्रेस के जिलाध्यक्ष लंबे अंतराल तक रहे हैं। सारण की राजनीति में और माझी की राजनीति में यदि आप कहेंगे तो एक कोना हमेशा संभालते रहे हैं, आज भी संभालते हैं। भले ही आज ये परिवार सत्ता से दूर है, लेकिन माझी की राजनीति में जब चर्चा होगी तो इस परिवार की भी एक चर्चा होगी। राहुल जी, आपका स्वागत है। इसमें कितना है दम। भारत और बिहार न्यूज़ 24 के श्रोतागण को बहुत बहुत आभार है और धन्यवाद है। अभी आपने मेरा परिचय दिया और परिचय सत्ता से नहीं होता है, परिचय सामाजिक सरोकार से और समाज के लिए किए गए कार्यों से होता है। और जहाँ तक मैं समझता हूँ, सत्ता परिवर्तनशील हो सकती है, लेकिन प्यार और संबंध लोगों से परिवर्तन का जगह गुंजाइश नहीं देता है। इसलिए ये संबंध लंबा है, बड़ा है और जब तक मैं जीवित हूँ, हो सकता है मेरे आने वाली पीढ़ी भी जब तक जीवित है, सत्ता रहे ना रहे, अपने लोगों से प्यार और सद्भाव बना रहेगा। देखिए, एक बात आपकी बातों से मुझे पूछने का मन किया। माझी जो है वो 3 जातियों का आप देखेंगे पूरा इतिहास, तो वहाँ ब्राह्मण, यादव और राजपूत, इन्हीं 3 जातियों के विधायक रहे हैं। उसी माझी में आपके पिताजी विधायक रहे हैं। अभी सत्येंद्र यादव विधायक हैं वहाँ से, सीपीएम के, आप ही के मतलब महागठबंधन के तहत ही हैं। तो आप जब वहाँ से चुनाव लड़ने का दावा करते हैं तो सिटिंग विधायक का टिकट काट कर टिकट तो नहीं मिलेगा, ये तो आप भी जानते हैं। गठबंधन में आप लोग हैं, तो कैसे संभावना देखते हैं आप माझी में? सबसे पहले मैं गठबंधन का सिपाही हूँ। उसके बाद 1952 से पंडित गिरीश तिवारी 1967 तक रहे, फिर पंडित आर.डी. शर्मा रहे, कांग्रेस की मैं बात बता रहा हूँ। जी जी। और फिर आप बुधन यादव जी हमारे यहाँ से विधायक हुए। उसके बाद मेरे पिता रविंद्रनाथ मिश्रा जी वहाँ से निर्दलीय चुनाव जीते। तत्पश्चात हमारे महाराजगंज जहाँ मैं अभी बैठा हूँ, यहाँ के सम्माननीय विधायक और आदरणीय विधायक आदरणीय विजय शंकर दुबे जी भी मेरे यहाँ से चुनाव जीतने का काम किए और 2020 तक मेरे यहाँ विधायक रहे। तो माझी के, और मैं माझी की ही बात नहीं करूँगा, मैं पूरे सारण कमिश्नरी की बात करूँगा कि डीएनए में कांग्रेस है। यहाँ तक कि मेरे बड़े भाई कुंतल जी बैठे हैं, ये भी पहले कांग्रेस के सिपाही हुआ करते थे। अब हो सकता है किसी कारणवश या जो भी संयोग रहा हो, लेकिन कुंतल जी को मैं हमेशा पसंद करता हूँ, जब से ये कांग्रेस में थे तब से। हो सकता है अभी भी मुझसे ज़्यादा जवान दिख रहे हैं, लेकिन बेहतरीन प्रवक्ता हैं, बेहतरीन इंसान हैं। पिताजी के साथ मिलते जुलते थे, मैंने वहाँ देखा है इनको। तो सवाल स्पष्ट है कि डीएनए कांग्रेस है और कांग्रेस की सोच यही है कि सामाजिक सौहार्द,
सामाजिक भाईचारा, संविधान की रक्षा, और चाहे जिस भी रूप में हो अपने लोगों के लिए खड़ा रहना, ये कांग्रेस के सोच में है। नहीं तो राहुल मिश्रा कहाँ कहाँ संभावना देखते हैं? मांझी में तो मुझे कम संभावना दिखता है, क्योंकि वहाँ पे आरजेडी के जो हैं वो भी दावेदार हैं, सत्येंद्र यादव भी दावेदार हैं। वैसे में कांग्रेस का टिकट नहीं लगता है मुझे, जो हम लोगों को भी कुछ फीडबैक रहता है कि वहाँ पे मिले। उसके अलावे आप कहाँ संभावना देखते हैं? आप देखिए, पहले तो मेरी जन्मभूमि, मैं गांव पे ही पैदा हुआ हूँ और मेरी कर्म भूमि मांझी है, और मेरे पिताजी की कर्म भूमि और मतलब पूरा सारण का मिशनरी रहा है। यहाँ तक कि वो एक बार लोकसभा चुनाव भी लड़े थे, जिसका परिणाम स्वरूप हमारे तत्कालीन सांसद आदरणीय प्रभुनाथ सिंह जी चुनाव हारे थे। और महाराजगंज का हर एक विधानसभा और हर लोग वाकिफ़ है रविंद्र मिश्रा के नाम से। ये नाम छुपा हुआ नाम नहीं है। मैं कहाँ से लड़ूंगा ये पार्टी नेतृत्व तय करेगी। संभावना तलाशना मेरा काम है, तो मैं संभावनाओं के चक्कर में पड़ा हुआ हूँ। जनता मुझसे प्यार करती है, मैं जनता के लिए खड़ा हूँ, और मैं वैसा कोई बात नहीं बोलूँगा जिससे किसी को भी ठेस पहुँचे। हाँ, जो चीज़ जिसकी है उसको मिलनी चाहिए, और वाजिब हक तो आपको भी देना पड़ेगा, समाज को भी देना पड़ेगा, जनता को भी देना पड़ेगा। नहीं तो ये हक लेने के लिए आपने काम क्या किया है? मान लिया आपके पिताजी ने काम किए हैं, आपने क्या किया है वो जरा जनता को बताइए ना, तब बिल्कुल पता चलेगा। पिताजी के आशीर्वाद से, मांझी के बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से, और सम्मानित पूरे सारण का मिशनरी की जनता के आशीर्वाद से लगातार लोगों के बीच रहा हूँ, और आज से नहीं हूँ मैं। मुझे याद है मेरे पिताजी चुनाव लड़ना शुरू किए 90 में, तो 1990 से 95 और 2000 में वो निर्दलीय चुनाव जीते। मैं लोगों के साथ उस समय से जुड़ा हुआ हूँ, और आज भी अपने पिता के मार्गदर्शन में या अपने लोगों के मार्गदर्शन में मैं लगातार उन सभी मुद्दों को उठाता हूँ और उन सभी जगह पहुँचता हूँ जहाँ मेरी ज़रूरत महसूस होती है। मेरा कार्य मैं निर्धारित नहीं करूँगा कि अच्छा है कि बुरा है, वो आने वाला समय निर्धारण करेगा कि मैं अच्छा काम करता हूँ कि नहीं करता हूँ। हाँ, पिता का आशीर्वाद मुझे प्राप्त है, और जिसके लिए मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ, उसमें कोई शक नहीं है। पिता की बात किए तो मुझे, चुनाव की भी बात किए तो मुझे याद आ गया रविंद्र मिश्रा का वो संघर्ष। क्या रविंद्र मिश्रा का संघर्ष राहुल मिश्रा कर पाएंगे? क्योंकि वो तो एक संघर्षों से निकले हुए नेता थे। आपको याद होगा, मुझे तो अच्छे से याद है कि चुनाव के 2 दिन पहले पुलिस के साथ उनका जो व्यवहार था, पुलिस ने जो उनके साथ व्यवहार किया, और उसके बाद जनता उनके पीछे खड़ी हो गई थी। है ना बात सही? और उसी तरह का क्या संघर्ष राहुल मिश्रा भी कर पाएंगे जैसे रविंद्र मिश्रा ने मांझी में और सारण में किया था? सारण कमिश्नरी में इकलौता नेता और इकलौता परिवार जो सबसे ज़्यादा भुक्तभोगी है वो मेरा परिवार है और मेरे पिता हैं। मेरे पिता जब लड़ाई और संघर्ष शुरू किए 1990 में, मैंने कहा पहली लड़ाई लड़े थी, और हमारे बगल के एक बूथ पे, जहाँ से हमारे एक प्रत्याशी भी हैं, बगल के बूथ पे एक मर्डर हुआ, और उस समय मेरे पिताजी जोगिया में थे। और 1990 के उस हत्याकांड में 2 FIR है। पहले FIR में मेरे पिताजी का नाम नहीं है, दूसरे FIR में तत्कालीन सांसद ने नाम डलवाया, और 2023 में मेरे पिताजी को MP MLA कोर्ट ने कन्विक्ट किया। जिस दिन कन्विक्ट किया उस दिन उन्होंने मेरा हाथ उठाया और अपने लोगों के समकक्ष एक ही बात कही कि मांझी सारण अब इनका ध्यान रखे, मतलब मेरा ध्यान रखेगा। लड़ाई इस बात की नहीं है, संघर्षों से मैं भी पैदा हुआ हूँ। मैंने अपने पिता का संघर्ष देखा है और मैं आज संघर्ष कर रहा हूँ, और निरंतर मैं उसी प्रयास में हूँ
कि मैं अपना उनके बराबर तो शायद नहीं पहुंच पाऊं, लेकिन शायद मैं कुछ अच्छा कर पाऊं जो समाज हित में बेहतर हो, अपने लोगों के लिए बेहतर कर पाऊं। यही मुद्दा है और उस मुद्दे पे लगातार प्रयत्नशील हूँ। अब मैं चाहूँगा अपने दो साथियों से कि आप लोग भी कुछ सवाल राहुल जी, मेरा एक सवाल है कि राकेश जी ने भी आपसे पूछा, मैं उसी सवाल को फिर दोहरा रहा हूँ आपसे कि अगर माझी के अलावा वो कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंसी होगा जहां आप अपने आप को सबसे सुपीरियर मानते हैं कि मैं वहां पे एक मजबूत दावेदार के रूप में रहूंगा? गाँव में कोई भी आ सकता है, इसलिए मैं किसी को तनावग्रस्त नहीं करना चाहता हूं। ये पार्टी का निर्णय होगा। हो सकता है जहां मैं बैठा हूं ये जगह भी मेरे लिए मुफीद हो, लेकिन डिपेंड करता है कि पार्टी निर्णय क्या लेती है। और मैं पार्टी का सिपाही हूं। अगर पार्टी मुझे जहां भी जगह देगी मैं वहां पार्टी के झंडे को उठाने का काम करूंगा और अपने नेतृत्व को मजबूती प्रदान करूंगा। लेकिन मैं पार्टी विरोध में ऐसा कोई काम नहीं करूंगा, चाहे मैं विधायक बनूं या नहीं बनूं। मैं पार्टी का सिपाही हूं, मैं राहुल गांधी का सिपाही हूं, मैं कांग्रेस का सिपाही हूं और मैं कांग्रेस में ही मरना पसंद करूंगा, चूँकि मेरे नज़र में पार्टी और नेता माँ बाप के समान होते हैं। तो अपने माँ बाप को धोखा देना मतलब एक अन्याय हो जाएगा, एक पाप हो जाएगा। तो पार्टी को भी धोखा नहीं दिया जा सकता है। मैं अपनी पार्टी के साथ हूँ और मेरी पार्टी ने इस देश को आज़ाद करवाया है। और बेहतर हो सकता है, थोड़ी देर के लिए मुझसे बेहतर ज़्यादा समझा सकते हैं मेरे कुंदल भैया, लेकिन इन चीज़ों को मानना पड़ेगा। इस देश को अगर किसी ने कुछ दिया है तो वो कांग्रेस ने दिया है। मैं किसी की शिकायत नहीं करूंगा, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन H1B वीज़ा जो 6 लाख में मिलता था आज 88 लाख रुपया लग रहा है। नमस्ते ट्रंप का नतीजा है, नमस्ते ट्रंप का नतीजा है। तो अगर इसके बाद भी अगर लोगों की आंखें नहीं खुल रही हैं, इसके बाद भी लोगों को लग रहा है कि जय श्री राम ही बोलना श्रेष्ठकर है, तो मैं जय श्री राम बोलता हूँ। मैं जाति से ब्राह्मण हूँ, मुझे जय श्री राम बोलने से कोई रोक भी नहीं सकता है, वो मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो मैं अपने अधिकार के साथ खड़ा हूँ, लेकिन देश की रक्षा भी करनी पड़ेगी, देश की लड़ाई भी लड़नी पड़ेगी। अच्छा राहुल जी, मुझे जो जिस बात का आपने जिक्र किया, मुझे लग रहा है कि माझी से जो रास्ता चल के महाराजगंज तक खत्म होता है, क्योंकि 2020 में भी माझी से ही वो रास्ता चला था, तो क्या कहीं उसी इतिहास को आप दोहराने के चक्कर में लगे हुए हैं क्या? जी नहीं, मेरा तात्पर्य मेरे नेता डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह के पुत्र आकाश प्रसाद सिंह जी यहाँ से चुनाव लड़े लोकसभा का, और कांग्रेस को जो प्यार, मेरे नेता अखिलेश प्रसाद सिंह के प्रति जो विश्वास, और आकाश प्रसाद सिंह जो हमारे कैंडिडेट थे, मेरे छोटे भाई, उनके प्रति जो समाज में एक विश्वास पैदा हुआ था, उस विश्वास का नतीजा है कि आज जो 2 बार विधानसभा चुनाव हार चुके हैं, एक बार गलती से विधायक बन चुके हैं, वो आज जगह तलाशने को मजबूर हैं। दूसरे एक और नेता हैं जो 3 बार विधानसभा चुनाव हार चुके हैं निर्दलीय, और फिर वापस उस जगह पे जाते हैं और कहते हैं कि मैं वास्तविक रूप से यहीं पर हूं। और मैं जानता हूं कि दोनों की क्षमता क्या है। मैंने पहले ही कहा, मैं नाम नहीं लूंगा, समझदार के लिए इशारा काफी है। देखिए, अब आपने जो छेड़ दिया तो मुझे मेरे सवाल को जन्म दे दिया।